नमस्कार दोस्तों। आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट आई और मेरा एक ही कहना है आप लोगों से, कृपया करके आईटी स्टॉक से दूर रहिए। कोई बॉटम फिशिंग करने की जरूरत नहीं है। काफी मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि आईटी स्टॉक अभी बहुत सस्ते मिले, तो देखो मानता हूँ टीसीएस इन्फोसिस नो एक समय पे 34 के आसपास, 35 के आसपास पी पे मिल रहे थे। अभी वो 18 से 19 के पी पे मिल रहे हैं, यानी आधे हो गए। ठीक है, हाँ, अपने ऑल टाइम हाई से हम 35 to 40% गिर चुके हैं। लेकिन आप समझो ये क्यों गिरे। ये इसलिए गिरे कि उनका बिजनेस मॉडल को बड़ा इम्पैक्ट है और थ्रेटन हुआ है, क्योंकि एआई एआई कोई ऐसी वैसी तो चीज नहीं है। एआई एक कहता है ना कि वंस इन अ डिकेड वाली जो नो टेक्नोलॉजी वो है, जो पूरा मॉडल ही चेंज कर रही है। अब कल की ही बात करें, कल आईबीएम 13% गिरा था। क्यों? क्योंकि एंट्रोपिक एआई ने बोला कि भाई वो जो जो बेसिकली आईबीएम का ट्रेडिशनल मॉडल होता है ना, वो पूरा ट्रेडिशनल मॉडल जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो एंड टू एंड नो सॉल्यूशन देते हैं, वो पूरा एक एंट्रोपिक एआई अपने एक टूल से पूरा चीज कर सकते हैं। यानी सोचो आप, 100 साल से भी, यानी आईबीएम तो बहुत पुरानी कंपनी है, उनका मॉडल भी पूरा थ्रेटन हो गया पहली बार। आई थिंक 2000 के बाद इतना गिरा है। यानी ये खौफ जो है ना वो रियल है, ऐसा नहीं है कि हवा में है, ये रियल है। अब आप सोचो कि जब आपका ट्रेडिशनल मॉडल ही पूरा हिल जाएगा और आपका पूरा एक टूल ही, एक टूल ही एंड टू एंड सॉल्यूशन कर देगा, यानी वो टेस्टिंग भी करेगा, वो कोड्स भी लिखेगा, वो पूरा इम्प्लीमेंट भी करेगा, फिर टेस्टिंग करके एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट भी देगा। अब वही चीज जो कहते हैं ना कि आईबीएम हो या टीसीएस इन्फोसिस, हमारे लाखों लोग लगा लगा के हम लोग करते थे। अब वो चीज अगर एआई करता है तो इन लोगों का क्या रहेगा, वो बस मैनेज करना रहेगा कि ये जो टूल आते हैं। क्योंकि जैसे अभी जो एआई समिट की बात हुई, एआई समिट में जो इन्फोसिस और एंट्रोपिक की डील हुई, उसमें इन्फोसिस करने क्या वाला है, एंट्रोपिक के जो भी एआई टूल है वो इम्प्लीमेंट करना, ओके, कंपनीज में जाके उनको मैनेज करना, उनके प्लगइन्स करना, उसमें कोई चेंजेस करने तो चेंजेस करना, क्योंकि यू नीड अभी ह्यूमन इंटरवेंशन अभी तो चाहिए ना। फिर आगे जाके 1.5 2 साल बाद जब पूरा प्रॉपर सॉफ्टवेयर या टूल्स, इनके एआई टूल्स हर जगह इंप्लीमेंट होंगे, फिर क्या। और जब इन्फोसिस ये सब कर रहा है तो क्या वो मार्जिन उतना मिलेगा? क्योंकि यहाँ वो मैनेज कर रहा है, वो कहते हैं ना, खुद के सॉफ्टवेयर नहीं है, खुद के टूल्स नहीं है, और इसमें मार्जिन कम होता है। और प्लस जब इम्प्लीमेंट हो गया फिर मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के लिए यूज करेंगे। ऐसा नहीं बोलो कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा सब यूज में आएंगे, लेकिन उनको मार्जिन नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। और मार्केट यही डिस्काउंट कर रहा है। मार्केट क्यों? 2000 अगस्त 2024 पे टीसीएस 34 के पी पे चल रहा था। मैं पी की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि पी बताता है कि मार्केट कितना इन लोगों को प्रीमियम दे रहा है। 34 के पी पे चल रहा था, अभी वो 18 के पी पे चल रहा है, यानी आधा हो गया, करेक्ट, ऑलमोस्ट आधा हो गया। दैट मीन्स 1.5 साल में ये पूरा वैल्यूएशन आधा हो गया, इनका आधा प्रीमियम हो गया। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि ये सब कंपनी 2 से 4% की गाइडेंस देती है, इससे अच्छा तो अपना जीडीपी होता है 7%। तो जब आपका गाइडेंस इतना वीक है, जब आप इतना कमाओगे नहीं, तो मार्केट आपको इतना प्रीमियम क्यों दे? और वही हो रहा है। तो आपको लगे लेकिन तपन ये तो भी सस्ते हो गए ना, तो कि मेरे भाई लेकिन यहां से भी कितना ग्रोथ होगा हमें पता नहीं ना। और मार्केट को जब लगता है ना कि यहाँ उस तरह का ग्रोथ नहीं है, तो फिर वो आगे जाके भी क्या होता है कि स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, सेलिंग प्रेशर आता है। अभी हो क्या रहा है देखिए, अभी जितने भी वीक हैंड्स है ना वो निकल रहे हैं, जिसको भी डर लग रहा है वो सब निकल रहे हैं, और निकलेंगे भी सही ना, क्योंकि जेन्युइन डर है। अभी जो रहेंगे वो क्या होता है, कंपल्सिव बाय। जैसे किसी ने सोचा, अरे टीसीएस 10 15% गिर गया, उसको बेचना है, चलो थोड़ा ऊपर आने दो, फिर नो हम लोग बेच देंगे। लेकिन वो 15 से 20% हो गया, हाथ में रह गया, 20 से 25 हो गया आगे। अभी तो 30 35 40% नीचे आ गया। अभी बोलोगे यार अभी आएगा तब बेचेंगे। अभी यही होता है हमारे रिटेल इन्वेस्टर का प्रॉब्लम ही ये है, हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम सही टाइम पे सेलिंग नहीं करते हैं। सही टाइम में मैं भी, अगर आप मुझे ये फॉलो करते हो प्लेटफॉर्म में, मैं पिछले 1 साल से चिल्ला रहा हूँ कि सेल करो। कल ही हमारा एक सेशन था, और हमारे एक क्लाइंट ने बोला कि सर मेरे पास बड़े नो उसमें वॉल्यूम में ये स्टॉक पड़े, और मैंने इनको पहले भी बोला था, ओके, आज से 3 महीने पहले भी बोला था कि ये बेच दो।
6 महीने पहले भी बोला नहीं बेचे क्योंकि वो लॉस में थे। नहीं सर, रिकवर होता हुआ है। अभी क्या हुआ है कि इतने लॉस में चले गए कि उनको हिम्मत ही नहीं हो रही है, और यही साइकोलॉजी होती है हमारी। हम रिटेल इन्वेस्टर वहीं चले जाते हैं। जबकि ये एफआईआई क्या करते हैं, एफआईआई जैसे उनको लगता है कि भाई यहाँ रोड एंड हो रहा है, बेचो और बाहर निकलो। इसमें दो चीज होती है, देखो, एक होता है कि आप खुद के पैसे लगाओ, जहां आप पर्सनली अटैच हो जाते हो तो आप लॉस में बेच नहीं पाते हो। लेकिन जो फंड मैनेजर होता है ना, वो पर्सनली अटैच नहीं होता है, उसका उसके खुद के पैसे नहीं लगे, क्लाइंट के लगे, तो वो बेचना इजी होता है। ऐसा मतलब नहीं है कि हमें बेचना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहने का, नॉर्मली फंड मैनेजर कैन इजीली सेल, वो सब निकल गए लेकिन बाकी सब फंस गए। तो यहाँ आप साइकोलॉजी से बाहर निकलो और अटैच मत रहो, ठीक है। तो जब भी ऐसे फॉल आए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यू हैव टू गेट आउट। इसलिए हमने भी हमारा जो नया मॉडल पोर्टफोलियो जो लॉन्च किया है, जो 300 रुपीज से चालू है गाइस, अगर आपने देखा नहीं है तो मैं लिंक मैंने दिया है, प्लीज जाके देखिए। वहाँ कोई भी आईटी स्टॉक्स नहीं हो, आईटी रिलेटेड वे भी नहीं है क्योंकि इम्पैक्ट ज्यादा आता है, लेकिन हाँ जरूर जाके देखिएगा। तो यहाँ आपको केयरफुली इन्वेस्ट करना है। अभी क्या होगा, अभी देखो आगे जाके भी क्या होगा कि चलो स्टॉक तो अच्छे गिर चुके हैं, अभी यही हो रहा है, थोड़ा ऊपर जाता है और स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आता है। ऊपर से किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। खुद टीसीएस के मैं बोलता हूँ सीईओ को भी पता नहीं होगा क्या होने वाला है। हर रोज कोई ना कोई अपडेट आता है, सुबह उठते एंट्रोपिक ने ये किया, ओपन एआई ने ये बोला, यहाँ एक्स ने ये बोला, एक्स के जो एआई इसने ये बोला, यानी कुछ ना कुछ इतनी चीजें चेंज और बहुत ही फास्ट हो रहे हो। और चाइना भी वहां से गए, चाइना ने अभी एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैं नाम भूल गया, लेकिन वो पूरा हॉलीवुड मूवी जैसा, यानी पूरा मूवी बना देता है विदाउट यूजिंग एक्टर्स, सिर्फ कोडिंग लिख लिख के, सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख लिख के। आप जैसे आपको जैकी चैन अच्छा लगता है तो जैकी चैन पे पूरी मूवी बना देगा, ठीक है। आर्नोल्ड अच्छा लगता है तो आर्नोल्ड पे पूरी मूवी बना देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हॉलीवुड पूरा टेंशन में है। हॉलीवुड में तो लिटरली एआई यूज करने की बैन की बातें हो रही, लेकिन कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे, वो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही बड़े चेंजेस है, और एज ए इन्वेस्टर आपको ये ध्यान में रखना है। प्लीज ट्राई मत करो कि यहाँ कौन जीतेगा कौन नहीं, किसी को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, लेट बी ऑनेस्ट, मुझे कुछ पता नहीं, इसलिए हम लोग दूर ही रहते हैं। बेटर है आप ऐसे सेक्टर में जाओ ना जहाँ डोमेस्टिक सेक्टर, जहाँ विजिबिलिटी हो, जहाँ आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। ये अभी काफी एम्प्लॉयज यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्या आईटी सेक्टर तबाह हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 1.5 2 साल, ये है ना, 1.5 साल, 1 1.5 साल तो मिनिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्सोलिडेट होगा। और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन विनर है। उसमें हमें पता चलेगा रियल में कौन अपने टूल्स ऐसे ला रहा है या प्रोडक्ट्स ऐसे लाया है जो एआई एनेबल्ड है और उससे वो मार्जिन भी बढ़ा पा रहा है। कौन से ऐसे आईटी कंपनीज है जो नीश एरिया में जाके अपना मार्जिन सस्टेन कर पाते हैं और सेल्स भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट है। बिलीव मी, यहाँ पूरी दुनिया जिस तरह से एआई में इन्वेस्ट कर रही है, यानी सबको आगे निकलना है। और उसमें बड़े बड़े कहते हैं ना दिग्गज भी लगे हुए हैं। तो हर रोज ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, जो आज आपने कोई सॉफ्टवेयर निकाला या एआई एनेबल टूल निकाला, कल वो जाके वो कहना है कि स्क्रैप हो जाएगा और कोई नया टूल आ जाएगा। ऐसे में आप कमा नहीं पाते। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, देखो ऐसी कंपनी में जाओ जहां उनके पास प्राइसिंग पावर हो, जहां वो प्राइस करे और उनका मार्जिन मेंटेन करे, जैसे पहले आईटी कर पाता था, जैसे टीसीएस इन्फोसिस पहले ना, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले उस तरह का मेंटेन कर पाते थे, क्योंकि तब लेबर इंटेंसिव था, पर लेबर हम लोग बिलिंग करते थे, पर एम्प्लॉय। लेकिन अभी तो क्या है कि अभी वो हम लोग प्राइसिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो आपका एंड कंज्यूमर है, एंड क्लाइंट है, वही बोलेगा भाई तू तू जो 100 लोगों के साथ करता था अभी 4 लोग कर पा रहे तो मैं आपको इतना पैसा क्यों दूं। तो वो जो प्राइसिंग पावर चला जाता है ना, तब ऐसी हालत होती है। सो ऐसे कभी भी सेक्टर में मत जाओ जहां प्राइसिंग पावर ना हो, हमेशा याद रखना। तो वैसे सेक्टर में आप कभी कमाओगे नहीं, कुछ एक चीज आएगी और पैसे घुमाओगे। अभी आईटी सेक्टर वो फेज में चला गया है। करेक्ट। प्राइसिंग पावर कहाँ होता है? प्राइसिंग पावर जैसे मैं बोलूँ कि जैसे होटल इंडस्ट्री में है या हॉस्पिटल्स में, जहाँ लिमिटेड है,
ओके, और कंपटीशन है और डिमांड है तो प्राइस चार्ज करते हैं वो लोग, प्रीमियम चार्ज करते हैं। आप सीजन हो गई, फेस्टिवल सीजन आ गया आपका, कहते हैं ना कि समर वेकेशन आ गया, होटल्स यानी कहते हैं ना 5 स्टार 6 आईपीएल आ गया, 15,000 20,20 40 50 हजार 1-1 लाख रुपए तक जाते हैं। ओके, इवन डिफेंस में देखो तो डिफेंस में भी एक तरह की मोनोपोली, तो आपको वैसे जहां प्राइसिंग पावर हो वो हमेशा देंगे, और वो चीज हम भी ध्यान रखते हैं जब हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, बॉटम फिशिंग करने मत जाओ, कभी कभी फंसोगे तो बहुत खराब तरीके से फंसोगे। और यहाँ ये सब चीजें होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब स्टॉक इतने गिरते हैं। टेम्पटिंग बहुत होता है, हमने बहुत बार हम बोलेंगे यार पहले भी Y2K आया, .com बबल आया, कितनी सारी क्लाउड का इशू आया, इन सब आईटी सब ने रिकवर किया नहीं। दिस टाइम इज डिफरेंट, तो आप बोलोगे वो तो हमेशा बोलते हैं दिस टाइम इज डिफरेंट, नहीं इस बार सही में दिस टाइम इज डिफरेंट। दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, और मार्क आपको पैसे कमाने से मतलब है, आप आईटी से कमाओ या बैंक से कमाओ, एनबीएफसी से कमाओ या डोमेस्टिक सेक्टर से कमाओ, बैंकिंग भी अच्छा है, हाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का छोड़ दो, बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा है। तो कृपया करके ऐसे सेक्टर में जाओ जहां आपकी विजिबिलिटी हो, तो इससे दूर रहो। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर फ्रॉम माय साइड, जो मैं काफी टाइम से बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि इतने लोग मुझे मैसेज करे, कल भी हमारे जो क्लाइंट मीटिंग थी उसमें भी मैंने देखा है। तो जस्ट एक नो फॉर माय साइड एक तरह की वार्निंग, वार्निंग तो नहीं लेकिन फीडबैक समझ लो। ठीक है, चलिए अभी आपके Q&A ले लेते गाइस, आपके क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, आई डू टेक इट। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मिटकाउस बोल रहे हैं कि सर आईडीएफसी बैंक फ्रॉड, सर जिसने भी किया बहुत अच्छा किया, फुल सब। अरे अरे भाई 590 करोड़ कम नहीं होते, और वो हरियाणा गवर्नमेंट के गए, लेकिन हाँ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इतनी बड़ी बैंक और इतना बड़ा कहते हैं ना सीईओ वैद्यनाथन, और वहाँ हुआ, और हम लोग तो तारीफ कर करके थकते नहीं थे ऐसे एमडी की, लेकिन वही है। और ये एक बताता है कि वो बोलते हैं कि नहीं भाई ये एक ही ब्रांच रिलेटेड है, किसने बोल के रखा है कि भाई वो कहीं और ब्रांचेस में हो सकते, तो ऐसे में गुस्सा नहीं चाहिए, छोड़ दो, कोई कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मंजरीना नेगी 8323 बोले सर स्मॉल केस में एवरी मंथ कंपल्सरी इन्वेस्ट करना जरूरी है? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप लमसम कर सकते हो। जो हमने स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो दिया है 300 रुपये से चालू हुआ है। और ऑफ कोर्स फीस बढ़ाएंगे हम लोग, बहुत ही कम रखी है हमने, ऑलरेडी लॉन्च डिस्काउंट है, नहीं तो वो 500 रुपये वो 300 में मिले, 40% डिस्काउंट है। लेकिन हाँ इसमें कोई जरूर नहीं है आपको हर टाइम इन्वेस्ट करने की। आप कहते हैं ना कि लमसम कीजिए, जैसे अभी आपको आपके पास 60,000 है, आपने अभी डाला, फिर आपके पास बाद में 1 आध लाख मिल रहा है तब करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 1 मिनट। सर एम मनु IK7RI बोले सर होल्डिंग 75 शेयर्स एट 350 प्राज इंडस्ट्री। वेल प्राज इंडस्ट्री की बात करूँ तो ये भी काफी गिर चुका था, और अभी थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन इतना भाग नहीं रहा है। और प्रॉब्लम एक ही है कि इसका रिजल्ट ना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और पिछले 3 साल से नहीं है। और ऑनेस्टली नो आई एम सो नॉट सो मच बुलिश। और वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इक्विपमेंट उसमें है, और यहाँ वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा इशू। आप देखिए वर्किंग कैपिटल डेज 19 दिन का ऑलमोस्ट 33 डेज हो गया, ऑलमोस्ट डबल जैसा। अब जब वर्किंग कैपिटल का इश्यू होता है, खास करके वाटर प्यूरिफाइंग कंपनीज के साथ ये बहुत ही दिक्कत आ रही है, मैंने देखा है। तो बेटर है कि दूर रहो। अगेन आप प्लीज अपना एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक दूर रहे तो बेटर है। ठीक है सर, टाइटन स्टॉक डीसी धमाका 26 सर, कल टाइटन स्टॉक में क्या ले सकते हैं क्या? टाइटन स्टॉक, ओके टाइटन की बात करें तो टाइटन बहुत ही अच्छा चला है रिसेंटली, और नो ऑल टाइम हाई के पास है। और क्या नो अगर आप देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ देखो या सेल्स ग्रोथ देखो, बहुत ही अच्छा रहा है, इवन वॉल्यूम ग्रोथ। और आगे जाके कह सकते हैं कि इट विल ग्रो, जिस तरह से कंपनी का गाइडेंस है, दे आर क्वाइट बुलिश। तो यस, अगर आपके पास है प्लीज होल्ड करके रखे,
थिंग्स आर स्टिल लुकिंग गुड फॉर टाइटन। ओके, चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके क्वेश्चंस डाल देना, और या हमारे स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो को जरूर जाके देखिए। ओके, सी यू देन, बाय बाय।